मेरा मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, लेकिन आग जलनी चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं वीरेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा की पहलवाई वीरेंद्र राजपूत पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों आज मैं गणित शिक्षण विधि का टेस्ट नंबर 1 लेकर आया हूं। साथियों इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो एग्जाम पैटर्न पर हैं। प्रत्येक टेट एग्जाम के लिए, चाहे यूपी टेट हो, रीट हो, सी टेट हो, एमपी टेट, प्रत्येक के लिए और प्रत्येक शिक्षक वृत्ति के लिए जिसमें कि शिक्षण विधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि बस पहली अपील तो आपसे यही है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, उसके बाद निर्णय लेना। प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट लिखकर मनोबल को बढ़ाया करो। साथियों बस देखिए, प्रश्नों की शुरुआत करते हैं मेरे साथियों। पहला प्रश्न बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर है साथियों, भरोसा बनाए रखना, बहुत हद तक मजबूत बना दूंगा आपकी शिक्षण विधियों को। पहला प्रश्न साथियों, गणित गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि ये सबके विचारों का आदर करते हैं, ये तर्क पर आधारित होते हैं, ये परिस्थिति के अनुकूल होते हैं। उपरोक्त सभी साथियों, हमेशा जो गणित के नियम, सूत्र जो भी होते हैं वो हमेशा तर्क पर आधारित होते हैं। अर्थात सभी जगह, चाहे कहीं पर भी, चाहे एक देश हो, चाहे अन्य राज्य हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा सर्वमान्य होते हैं। तो साथियों इसका सटीक आंसर होगा ये तर्क पर आधारित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया था? साथियों प्रो आर्मस्ट्रांग ने, किलपैट्रिक ने, डीवी ने, स्किनर ने। साथियों खोज विधि का आविष्कार किसने किया था? आर्मस्ट्रांग ने। किसने किया था साथियों? आर्मस्ट्रांग ने। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, बेहतरीन प्रश्न, लाजवाब प्रश्न मेरे साथियों, बस समझ लेना ढंग से। अनुप्रयोग संबंधी प्राप्त उद्देश्य की प्राप्ति होती है जब छात्र, साथियों यह प्रश्न ब्लूम की टैक्सोनॉमी से है साथियों, जो कि ज्ञानात्मक उद्देश्य से लेकर लिया गया है। संबंधित प्रत्ययों में भिन्नता बताना, गणितीय अवधारणा की व्याख्या कर सकता है, समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनता है। उपयुक्त सभी। अनुप्रयोग का मतलब होता है साथियों सीखे हुए ज्ञान का अन्य परिस्थिति में उपयोग करना, तो समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनना ही इसका शाब्दिक करता है। तो साथियों इसका सटीक आंसर होगा समस्या संबंधी विधि चुनना। सॉरी साथी, थोड़ा सा समस्या हल करने की उपयुक्त विधि चुनना। तो साथियों इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कह रहा है मेरे साथियों, छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह निम्नलिखित शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? साथियों यह भी क्वेश्चन ब्लूम की टैक्सोनॉमी से ही लिया गया है साथियों, ज्ञान का, अवबोध का, कौशल का और ज्ञानोपयोग का। साथियों तुलना करना, अंतर करना, व्याख्या करना, ये अवबोध के अंतर आते हैं। किसके अंतर आते हैं मेरे साथियों? अवबोध के। बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है साथियों। आंसर ऑप्शन क्या होगा इसका? बी प्रश्न आंसर होगा मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथियों? अगला प्रश्न कह रहा है मेरे साथियों, अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों थोड़ा सा, हाँ प्रश्न कह रहा है साथियों, निर्माणात्मक परीक्षण के बारे में असत्य कथन कौन सा है? निर्माणात्मक परीक्षण हमेशा साथियों या तो कक्षा प्रारंभ होने से या सेशन प्रारंभ होने से पहले किया जाता है और कक्षा में निरंतरता के रूप में भी किया जा सकता है साथियों। इसका तो असत्य कथन क्या है इसके बारे में? निर्माणात्मक परीक्षण में अधिगम एवं सामान्य व्यवहार को शामिल किया जाता है। यस साथियों किया जाता है। निर्माणात्मक परीक्षण विद्यालय स्तर पर लिया जाता है। हाँ साथियों ये विद्यालय स्तर पर लिया जाता है। निर्माणात्मक परीक्षण में मौखिक रूप से लिया जाता है। हाँ साथियों इसमें मौखिक रूप से भी परीक्षण किया जाता है। निर्माणात्मक परीक्षण योगात्मक परीक्षण के बाद लिया जाता है। नहीं साथियों, जो निर्माणात्मक परीक्षण होता है वो हमेशा योगात्मक परीक्षण से पहले लिया जाता है। इस प्रश्न का आंसर होगा मेरे साथियों निर्माणात्मक परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? गणित शिक्षण, बेहतरीन प्रश्न है मेरे साथियों। गणित शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर शिक्षण होता है? मेरे साथियों हमेशा इस शिक्षण सूत्र पर दो दो विधि ही, एक तो निगमन विधि होती है और एक विश्लेषण विधि होती है। ऑप्शन में दी हुई है प्रयोगशाला विधि, आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। तो साथियों इसका आंसर होगा विश्लेषण विधि। क्या होगा मेरे साथियों? विश्लेषण विधि। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथियों? अगला प्रश्न कह रहा है, एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को
त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है वह कक्षा में किस क्षेत्र शिक्षण में कार्य कर रहा है। मेरे साथियों बस भरोसा बनाए रखना, बेहतरीन प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है मेरे साथियों, ढंग से समझ लेना। जब किसी की रचना की जा सकती है, चाहे वो चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, त्रिभुज हो, हमेशा उसमें भुजाओं का मापन किया जाता है, कोणों का मापन किया जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का सटीक आंसर होगा मापन संबंधी। क्या होगा मेरे साथियों? मापन संबंधी। अगला ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सी है मेरे साथियों? रेखा गणित शिक्षण के लिए आगमन निगमन विधि, विश्लेषण संश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रयोजन विधि। तो साथियों जब गणित में आगमन निगमन दी हो, विश्लेषण संश्लेषण दी हो, तो हमें विश्लेषण संश्लेषण को फर्स्ट वरीयता देनी है मेरे साथियों। तो इसका सटीक आंसर होगा विश्लेषण संश्लेषण विधि। अगला प्रश्न मेरे साथियों क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथियों? अगला प्रश्न कह रहा है मेरे साथियों, दो संख्याओं का योग भी एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्याओं का यह गुण कहलाता है। साथियों यह गुण कहलाता है मतलब जब हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ें और एक गुणा के लिए, दोनों के लिए नियम एक ही होता है, चाहे पूर्ण संख्याओं का गुणा करें और चाहे पूर्ण संख्याओं को जोड़ें, हमेशा वही एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो ऐसा नियम क्या कहलाता है? यह गुण क्या कहलाता है? योग का साहचर्य गुण, योग का क्रम विनिमय गुण, योग का समवर्त गुण, योगांतर अनुपात का गुण। साथियों योग का समवर्त गुण यही कहता है कि जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है या दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करने पर भी एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो साथियों इसका आंसर क्या होगा? योग का समवर्त गुण। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, बेहतरीन प्रश्न है मेरे साथियों, ढंग से समझना मेरे साथियों। एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? साथियों अवरोही का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर आना या लक्ष्य से नीचे की तरफ आना मेरे साथियों। हमेशा जैसे जीना चढ़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो ऊपर से नीचे की तरफ। अवरोही का मतलब होता है घटना मेरे साथियों। प्रयोगशाला विधि में, आगमन विधि में, संश्लेषण विधि में, निगमन विधि में। साथियों हमेशा निगमन विधि में सबसे पहले नियम बताने के बाद उसमें उदाहरणों के माध्यम से क्या किया जाता है? सत्यापित किया जाता है। तो साथियों इसका सटीक आंसर होगा निगमन विधि। क्या होगा मेरे साथियों? निगमन विधि होगा। क्या होगा मेरे साथियों? निगमन विधि होगा मेरे साथियों। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है मेरे साथियों, कक्षा कक्ष में गणितीय संक्रियाएं हल करवाते समय एक बालक समझ नहीं पाता है कि गुणा करना है अथवा भाग। बालक की समस्या है जब बच्चे को यह नहीं मालूम है कि उसे गुणा करना है या भाग करना है या घटाव करना है या जोड़ करना है। तो साथियों इसका शाब्दिक या सीधा सीधा अर्थ निकलता है कि बच्चे को संक्रियाओं का ज्ञान नहीं है। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर 1 ही क्या होगा? बालक संक्रियाओं को में नहीं समझ पाता है, बालक को गणितीय भाषा का पूर्ण ज्ञान नहीं है, बालक कक्षा को बाधित करने का अवसर ढूंढता है, बालक की गणित विषय में रुचि नहीं है। तो साथियों स्वाभाविक सी दिख रही है कि बच्चे को संक्रियाओं का ज्ञान नहीं है। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कह रहा है? निम्न में से बेहतरीन प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों। निम्न में से पाठ्य सहगामी क्रिया है। पाठ्य सहगामी क्रिया का मतलब है बच्चे को क्रियाशील रखना, बच्चे को कक्षा में एक तरीका से एक्टिव रखना। शब्द सामग्री के माध्यम से, ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से। ऑप्शन के हिसाब से साथियों इसका सटीक आंसर निकलेगा प्रदर्शनी के माध्यम से। क्योंकि हमेशा हम जैसे कक्षा में पढ़ाते हैं तो बच्चे को चित्र दिखाएंगे या कोई प्रतिक्रिया करवाएंगे, कुछ भी करवाएंगे, मतलब बच्चे से क्या कर रहे हैं? हम एक्टिविटी करवा रहे हैं, साथ ही साथ बच्चे से रेस्पॉन्स ले रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो इसका सटीक आंसर होगा क्या होगा मेरे साथियों? प्रदर्शनी। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे साथियों? अगला प्रश्न कह रहा है किसके अनुसार गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनती है। इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया जाता है।
किसने ये परिभाषा दी है साथियों? हमेशा ध्यान रखना, परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं जिनको रट लेना। ये महत्वपूर्ण परिभाषा है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इस परिभाषा को मार्शल स्टोन ने परिभाषित किया था मेरे साथियों। किसने किया था? मार्शल एवं एच स्टोन ने। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे साथियों? अगला प्रश्न कह रहा है मेरे साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है मेरे साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि। साथियों, हम किसी चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है सीधा सीधा टीचर हमें बता रहा है, टीचर केंद्रित विधि है, हमें तो सिर्फ सुनना है, समझना है और देखना है। तो इसका सीधा मतलब है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में हमेशा क्या टीचर बताता है, किसी चीज को हम देखते जाते हैं, समझते जाते हैं और सुनते जाते हैं, हमारी प्रतिक्रिया नहीं होती है, बच्चा निष्क्रिय रह जाता है। अगला प्रश्न देखिए मेरे साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है? बेहतरीन प्रश्न है मेरे साथियों, लाजवाब प्रश्न बता रहा हूँ मेरे साथियों, भरोसा रखना बस मेरे पर। मैं आपसे वादा करता हूँ कि शिक्षण विधियों के प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ चैनल से। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं साथियों। बस इस रिपीट हो रहा है क्वेश्चन साथियों। इस वीडियो में हम इतने ही प्रश्न रखेंगे साथियों। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य किया करो, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता है साथियों। अगर मेरे चैनल को, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका आप तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स। जय हिंद।